सेवा जोहार साथियों, मैं राजा मरकाम और आप देख रहे हैं खबर गोंडवाना। साथियों, क्या आप जानते हैं गोंडी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है जिसकी लिपि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। आज हम उसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, गोंडी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। 1992 में बीबीसी की एक रिपोर्टर ने अमेरिका महाद्वीप के पेरू पर्वत श्रृंखला के कपासी जनजाति का इंटरव्यू लिया। उनकी भाषा भारत के गोंडी भाषा से मेल खाती है। सिर्फ बोली ही नहीं, वहाँ का रहन सहन, बैगा द्वारा पूजा पद्धति भारत के गोंडों से मिलती है। अफ्रीका देश के बुशमैन, हेंटेटास एवं मसाई मारा के अधिकांश जनजातियों की बोली भाषा गोंडी भाषा से मिलती जुलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड के माओली जनजातियों की बोली गोंडी भाषा से मेल खाती है। कई विद्वानों ने कहा है कि विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी गोंडवाना की गोंडी संस्कृति है। तभी तो विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ ने कहा है, गोंड इज ए नेचर पावर एंड गोंड इज ए नेचर जनरेशन। साथियों, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, इसका पूरी तरह से ठीक उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन अनुमान है या अनुमान के आधार पर दुनिया में भाषाओं की कुल संख्या लगभग 6,809 है। इनमें से 90% भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। लगभग 200 से 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको 10 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। लगभग 357 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी मात्रा 50 लोग ही बोलते हैं। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि 46 भाषाएं ऐसी भी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या मात्र 1 है। वैसे भी लोग भले ही संस्कृत भाषा को दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं और तमिल भाषा को दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि इनका कोई सबूत नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमारी गोंडी भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती है और इसका संबंध है और जिसका सबूत हमें आसानी से सिंधु घाटी सभ्यता के शिलालेख से मिलता है, जिसका अनुवाद गोंडी भाषाविद पेनवासी दादा मोती रावण कंगाली जी ने निकाला है। साथियों, गोंडी भाषा एक लुप्त भाषा है जिसे हर हाल में हमें बचाना है, क्योंकि गोंडी भाषा से ही हमारा अस्तित्व है और गोंडी भाषा से ही हमारी पहचान है। नई पीढ़ी को गोंडी भाषा की जानकारी नहीं है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह भाषा तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। गोंडी, उरांव, मलपहाड़ी, खोंड और पारजी जैसे कुछ आदिवासी भाषाएं ऐसी हैं जो अपने आप में अनूठी हैं और इन्हें किसी भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। भाषा का लुप्त होना किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। भाषा के लुप्त होने के साथ न सिर्फ भाषा के बोलने वाले ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि उनका गौरवपूर्ण इतिहास भी ख़त्म हो जाता है। विद्वानों का मानना है कि जिस देश की संस्कृति ख़त्म करनी हो या देश को ख़त्म करना हो तो उसकी भाषाओं को ख़त्म कर दो, संस्कृति स्वतः ख़त्म हो जाएगी। आज भारत में आदिवासियों की भाषाएं ख़त्म होती जा रही हैं, जबकि भाषा का प्रश्न उनकी अस्मिता पर जुड़ा हुआ है। मौजूदा परिस्थिति यह है कि आपको गोंडी भाषा न आती हो, किंतु आप अपने बच्चों को या अपनी आने वाली नई पीढ़ी को प्रेरित करें कि वह गोंडी भाषा को सीखे और बोले। इसलिए नहीं कि गोंडी भाषा को बचाना है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाना है। गोंडी भाषा बोलने में जितनी सुंदर है उतनी ही सुनने और लिखने में भी है। गोंडी भाषा बोलने में, लिखने में गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसके मापदंड को प्रकृति के स्वरों से नापा जाता है और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च होगी। साथियों, गोंडी भाषा को हमें बचाना है और गोंडी भाषा सभी को सिखानी है। उसी में हमारा अस्तित्व है और गोंडी भाषा से ही हमारी पहचान है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए
जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।